न्यूज 11 टीवी आज सर्वे करता हुआ ग्राम सभा आजादपुर गांव दिलावलगढ़ विकासखंड सिंहपुर तहसील तिलोई जिला अमेठी के अंतर्गत बंजारा समाज की ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल गनी बंजारा से एक खास मुलाकात की और बंजारा समाज के गांव दिलावलगढ़ में लगाई चौपाल और बंजारा समाज की जो पीड़ा थी उससे रूबरू करवाया। असगर अली बंजारा की रिपोर्ट। अमेठी के दिलावरगढ़ में है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बंजारों के हैं ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा विकास मंच से। आइए मैं उनसे रूबरू कराता हूं। हाँ जिला, आप बताइए प्रदेश अध्यक्ष साहब, आपका यहाँ पर कैसा काम चल रहा है? पहला नंबर तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बंजारा समाज के और ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा विकास मंच के मीडिया प्रभारी हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ गांव के जितने भी बंजारा समाज के दिलावरगढ़ के लोग हैं, हमारा जो पूरा डिटेल है वो ये है कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा विकास मंच से प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम जो रहने वाले हैं वो ग्राम सभा आजादपुर के गाँव दिलावरगढ़ विकास खंड सिंहपुर और तहसील तिलोई डिस्ट्रिक्ट अमेठी से आते हैं। हमारी यहाँ जो जनसंख्या है वो समथिंग 2000 प्लस बंजारा मुस्लिम बंजारा समाज की जनसंख्या है। अभी तक हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं बंजारा समाज के लिए और बंजारा समाज के जो मेन मुद्दे हैं जिसे मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से बंजारा समाज ये मान के चलिए कहीं भी गिनती में नहीं आता है, उस चीज़ पर हमारे गांव के भी जो हमारे मामा भी लगते हैं और जो है बंजारा समाज के रिस्पेक्टेड पर्सन हैं जिनका नाम बाबा तौफीक बंजारा है। ये कांग्रेस में रह करके भी बंजारा समाज के कई मुद्दों पर काम किए, मगर कांग्रेस ने अभी तक वो मुद्दों पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे बंजारा समाज स्टेबल हो सके और बंजारा समाज के लिए जो है उनको कहीं ना कहीं उनके हक या हुकूक मिल सके। मैं चाहूँगा, मैं अभी और भी बातें करूँगा, मगर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप मीडिया प्रभारी हैं तो आप हमारे गाँव के नुमाइंदे हैं और एक रिस्पेक्टेड पर्सन है तौफीक बंजारा से आप जो है कुछ बंजारा समाज के हालात पर बात कीजिए, उसके बाद में पूरी बात आपको बताना चाहूँगा। हम बताना चाहेंगे हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा समाज के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल गनी साहब ने बताया कि कांग्रेस ने यहाँ पर आज तक कोई भी कार्य नहीं किया और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कांग्रेस के हमारे नेता भी बैठे हुए हैं। यह दिखाइए, आप बताएंगे सर। पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मीडिया प्रभारी हैं और कहना हम ये चाह रहे हैं कि हम जब से ये देश आज़ाद हुआ, ये दिलावरगढ़ बंजारा समाज तब से आज तक कांग्रेस के सिवा किसी को वोट ही नहीं दिया, लेकिन कभी कांग्रेस का कोई लीडर कोई मंत्री इस गांव का दौरा नहीं किया, न देखा बंजारा समाज किस हालात में है कि परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने नहीं देखा। ये अमेठी तो माननीय राहुल गांधी जी के समक्ष में, हाँ उन्हीं की समझ में है, राहुल गांधी जी के, लेकिन इस वक्त के शर्मा जी हैं संसद जी, उससे पहले राहुल गांधी थे तो उसके बाद स्मृति ईरानी हुई। लेकिन जब ये हम लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, आज तक कांग्रेस से कोई लाभ कभी कोई मंत्री नहीं आया, ना कोई हम लोगों को समझाने वाला, ना कोई हम लोगों में सत्य छाया करने वाला कोई नहीं है। और जो कि हमारी जमीनों पर इतना कब्जा और भूमि माफिया लगे हुए हैं कि किसी तरह बंजारों को उजाड़ के फेंक दिया जाए, यहाँ से खेत दिया जाए, यहाँ रहने नहीं दिया जाए, एक से एक माफिया लगे हुए हैं। और रही सवाल ये, जब हमारे मंत्री बीजेपी के आए तब से हम लोगों की आंखें खुल गई। असीम अरुण मंत्री जी, तब से हम लोगों ने सोचा कि कुछ उद्यान होगा हमारा बीजेपी से। असीम अरुण मंत्री जी ने कुछ आश्वासन दिया आपको? हाँ बहुत आश्वासन दिया है। क्या दिया? ये आश्वासन दिया कि बंजारों की घरौनी बनेगी और ये भी कहा कोई बंजारा उजड़ेगा नहीं। और दूसरी बात ये कहा कि बारात घर मिलेगा और भी कुछ चीजें उनको दिया है बंजारा समाज को। ये हमारे कांग्रेस के यहाँ पर पदाधिकारी जमाने से बाप दादा से कांग्रेस में थे, इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर दिलावरगढ़ में आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। माननीय मंत्री असीम अरुण जी ने हमें यहाँ एक बारात घर और भी कई सुविधाएं दी हैं। फिर आता हूँ मैं प्रदेश अध्यक्ष के पास, उनका क्या कहना है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, मैं आपसे बात कराता हूँ। हाँ अध्यक्ष साहब, आप बताएंगे कि आपने बंजारों के लिए क्या क्या किया? मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। ठीक है, पूर्ण में जो सरकारें रही, जैसे कि 1871 का मैं जिक्र कर दूं आपके इस चैनल पर,
जन्मजात अपराध गोरों ने लगाया था, अंग्रेजों ने हम जनजातियों के ऊपर। और जब गोरों ने लगाया जन्मजात अपराध, तो क्यों लगाया था? क्योंकि लखी शाह बंजारा जो थे उस समय के बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे। 2 लाख बैलगाड़ियों के साथ उनका ट्रांसपोर्टर चलता था, पूरी दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर थे। तो उस समय जब गोरे आए थे तो गोरे देश लूटने नहीं आए थे, बिजनेस करने आए थे। जब यहाँ पर देखा कि बंजारा समाज के जो लखी शाह हैं, इनके सामने तो मैं बिजनेस कर नहीं सकता, तो जनजातियों को, लोगों को जो है जन्मजात अपराध जो ट्राइब एक्ट होता है वो लगाया गया 1871 में। उसके बाद जनजाति यही कानपुर की सरजमीन पर, लखनऊ के आगे कानपुर पड़ता है, वहां पर 171 एकड़ सरजमीन पर वहां पर घुमंतू जनजातियों को और खास करके बंजारा समाज को पहन दिया गया। और वहां पर जो इस समय पुलिस प्रशासन है, उसी तरीके गोरों के जमाने में भी पुलिस प्रशासन होता था, उन लोगों को जो है उनकी निगरानी में रखा गया कि एक भी जनजाति का आदमी इस झोपड़ी से ना निकलने पाए, और अगर ये निकलेगा तो ये हमारे गोरों को कहीं ना कहीं भगाने का काम करेगा। एक बात ये, चलिए अंग्रेज चले गए, हमारे समाज के योद्धाओं ने, बंजारा समाज के लोगों ने गोरिल्ला युद्ध लड़ा और 1947 में देश आजाद हुआ। देश आजाद हो गया, मगर ये घुमंतू जनजाति आजाद नहीं हुई थी, क्योंकि जो एक्ट लगा हुआ था वो 1952 को 31 अगस्त को जो है खत्म किया गया। वही 31 अगस्त जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी इस बार आए थे, हम बंजारों के उस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में। अब मैं बता दूं कि कांग्रेस का दोगलापंथी ये रही कि 31 अगस्त 1952 को हमारे ऊपर से क्यों एक्ट हटाया गया, 5 साल क्यों हमको उसी में पहन के रखा गया। अच्छा ठीक है, हटाया भी गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल संसद भवन में बिल लाए, उसके बाद ये एक्ट हटाया गया। मगर कुछ चीजें उसके बाद भी कांग्रेस ने हम पे लाद दी। धारा 341, 342, 366 ये धाराएं इसलिए लाद दी गई कि घुमंतू जनजाति को अभी भी क्रिमिनल हिस्ट्री की निगरानी में रखा जाए। ये जो एक्ट है ये कहते हैं, मगर किसी सरकार ने हमारे ऊपर नजर नहीं डाली। हमें एक आखिरी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से है, और उन्होंने घुमंतू आयोग का बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी हो रहा है और कई प्रदेशों में कर भी चुकी है। और बंजारा समाज के लिए सबसे बड़ी सहूलत जो दी है योगी साहब ने इस बार, उनका एक बयान भी है, न्यूज चैनलों पे देख सकते हैं कि बंजारा समाज जहां जहां है उनको जमीन के पट्टे दिए जाएं, ये घरौनी दी जाए। और ये सब हुआ किससे है? माननीय असीम अरुण उसी तरीके हमारे साथ में उन्होंने नेकी की है। हमारे लिए वो इस समय समझ लीजिए हनुमान के जैसे, जैसे कि श्री राम के लिए हनुमान थे, उसी तरीके हमारे समाज के वो मसीहा हैं। हमारे समाज को हमारे राइट दिलाने के लिए वो काम कर रहे हैं। हम उनके साथ में काम करने का काम करेंगे, जो में हमारे समाज को आगे ले जाएगा, हम उनके साथ आगे चलने का काम करेंगे। आने वाले वक्त में बहुत जल्द गांव दिलावरगढ़ की भी बंजारों की घरौनी बनेगी, और उत्तर प्रदेश ही में नहीं, जहां जहां बंजारा समाज है, योगी सरकार लगी हुई है कि उनकी जो है घरों की घरौनियां दी जाएं और बोर्ड का गठन हो, इनको उनके दायित्व, उनके राइट मिले। ओके, शुक्रिया। बंजारा समाज के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? बंजारा समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? बंजारा समाज का कभी कोई विकास नहीं हुआ। बंजारा समाज उस नज़र से देखा जाता है जो बहुत नीची नज़र आ गई। बंजारा समाज के लिए ये कहना चाहेंगे, जो बंजारा समाज का विकास कर रहा है, बंजारा समाज उसके साथ है। जैसा कि हमारे माननीय असीम अरुण जी ने आश्वासन दिया है कि आपका जो सहयोग होगा किया जाएगा, आपकी जो ज़मीनें हैं आपको दिलाई जाएंगी, जो भूमाफिया आपके यहाँ हैं उनको भी सबक सिखाया जाएगा। तो जैसा कि हमारे माननीय असीम अरुण जी आए थे शायद भी 2 महीने पहले यहाँ पे, उन्होंने आश्वासन दिया है, जगह ज़मीन वाले आते थे तब से आना बंद कर दिया उन लोगों ने। दूसरी बात, बंजारा समाज उसके साथ हमेशा रहेगा जो बंजारा समाज का विकास करना चाहेगा। हमारे भाई साहब का कहना है कि बंजारा समाज उसके साथ में है जो बंजारे का विकास करेगा, हम उसके साथ में रहेंगे।